कोरोना के दूसरी लहर में मार्च में स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य थी और मार्च में कुल मिला के 45 केस आए थे। लेकिन अप्रैल में 1 अप्रैल से बाद जो प्रथम सप्ताह था उसमें करीब 188 केस आए, द्वितीय सप्ताह में 647 और तीसरे सप्ताह में 305। कुल मिला के अब स्थिति ये है कि अप्रैल में 3258 केसेस हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। स्थिति में निरंतर जो है गिरावट आ रही है। मूल कारण ये है कि जो ये कोरोना का सेकेंड म्यूटेंट स्ट्रेन है वो काफ़ी इन्फेक्शस है, काफ़ी तेज़ फैलता है और काफ़ी घातक है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग स्थितियाँ उसी के अनुरूप बनी हुई हैं। आज की तारीख में 2842 लोग एक्टिव केसेज हैं, जिसमें सर्वाधिक धौलपुर शहर में है 1319। इसके अलावा बाड़ी शहर में 387 केस हैं और उसके अलावा सैंपऊ में 191, बाड़ी ग्रामीण में 140, सरमोत्रा में 166, राजाखेड़ा में 172, बसेड़ी में 232, अन्य स्थानों पर 25 केसेज हैं। जहाँ तक एडमिटेड केसेस का सवाल है तो आज की तारीख में 120 मरीज भर्ती हैं, जिसमें जिला अस्पताल धौलपुर में 112 हैं, 8 बाड़ी में भर्ती हैं, कुल मिला के 120 भर्ती हैं। अगर हम इन मरीजों का प्रोफाइल देखते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट है कि पूर्व में जहां केवल वृद्ध लोग प्रभावित हुए थे या असाध्य रोगों से पीड़ित लोग प्रभावित हुए थे, इस बार अंतर ये आया है कि 10 साल से कम उम्र के भी 109 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 11 से 20 साल में 361 लोग प्रभावित हुए हैं और 60 साल से ऊपर 202 लोग हैं। तो एज प्रोफाइल बदल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग 30-35% केस आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा अंतर है। और दूसरा अंतर ये आया है कि अब जो केसेज आ रहे हैं उसमें तात्कालिक तौर पर उनके प्रभावित होने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट की इनकी मांग बढ़ रही है। तो समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि बेड्स की कमी है, दवाई की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। मैं बताना चाहूँगा कि गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर अगर समाचार का प्रकाशन किया जाता है तो समाज में अनावश्यक उत्तेजना फैलती है। ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है, आज की तारीख में 320 सिलेंडर उपलब्ध हैं। 100 सिलेंडर हमारे पास आज अलवर से आए हैं। 100 सिलेंडर के लिए आज हमने गाड़ी भेजी है और अगले 2-3 दिन में 100 सिलेंडर और आ जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन चूंकि पूरे प्रदेश और देश में कमी है तो जहाँ से भी ऑक्सीजन आ रही है उसके बारे में सरकार ने विस्तृत प्रोटोकॉल तय किया है और ये निर्धारित किया है कि हम किस प्रकार के पेशेंट्स को एडमिट करें, गैस ऑक्सीजन किसको दी जाए और किस स्थिति में दी जाए, रेमडेसिविर का प्रयोग कब और किसी स्थिति में किया जाए। एक नई स्थिति का जो हमें सामना करना पड़ रहा है उसमें यह है कि मेडिकल एडवाइस के विरुद्ध भी लोग इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि साहब हमको ऑक्सीजन दी जाए अथवा रेमडेसिविर दी जाए। मैं बताना चाहूँगा कि साधनों की सीमितता और जो हमारा रोगी है उसकी मेडिकल स्थिति, उन दोनों को देखते हुए जो हमारे मेडिकल डॉक्टरों का दल जो तय करेगा उसके अनुरूप ही हम सबको चलना पड़ेगा। ये समय की वक्त की पुकार है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि आज स्टॉक हमको प्राप्त हो गया है, जिसका शीघ्र ही हम विभाजन करेंगे। रेमडेसिविर के बारे में एक भ्रांति है कि ये लाइफ सेविंग है। इसके बारे में हमारे जो मेडिकल एडवाइस है, जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने एडवाइस दी है कि ये कोरोना की प्रभाव की अवधि को सीमित कर सकता है, लेकिन ये जान बचाने के लिए वाली औषधि नहीं है। तो इसके विकल्प भी 2-3 दिए गए हैं जो सस्ते विकल्प हैं, बढ़िया विकल्प हैं। तो रेमडेसिविर के बारे में भी जो भ्रांति फैली हुई है उसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। धौलपुर में जो स्थितियां हैं उसके तहत हम लोगों ने एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की है, जिसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति बीमार होते हैं उनको तत्काल फोन पे हम बात करते हैं और बात करके जितने बीमार लोग हैं उनको हम व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर रहे हैं अपने कॉल सेंटर के माध्यम से और सुनिश्चित कर रहे हैं कि सेम डे हमको दवाइयाँ मिल जाए। करीब 1000 हमारी आशाएं हैं और करीब 1200 हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं जिनके माध्यम से दवाइयों को पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार जो होम आइसोलेटेड व्यक्ति हैं, जिनको कि कोई ज़्यादा गंभीर स्थितियाँ नहीं हैं, उनको होम आइसोलेशन वालों पर भी हम निगरानी रख रहे हैं। हमारी निगरानी दल, हमारी आशा आंगनबाड़ी और हमारे चिकित्सकीय दल निरंतर तौर पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उन लोगों की स्थिति को हम नियंत्रित कर पाने में सफल रहे। कल धौलपुर शहर के बारे में ये दिक्कत आई थी कि चूँकि केसेज में विस्तार हुआ है, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, हमारी आशा वर्कर जो है सहायिका काफ़ी
महिलाएं हैं लेट नाइट नहीं जा सकती हैं, तो उसके लिए हमने आशा, आंगनवाड़ी और सहायिका तीनों मिला के करीब 180 लोग हैं, तो उनके बीच में कार्य विभाजन किया है। इसके अलावा रिको क्षेत्र और जरूरी फाटक के आगे का क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जाने आने की दिक्कत थी, उसका भी हमने समाधान किया है। कॉल सेंटर के माध्यम में हम सिलेंडर की उपलब्धता, दवाई की उपलब्धता, पेशेंट्स की स्वास्थ्य की स्थिति, इन सब पर निरंतर तौर पर निगरानी रख रहे हैं। CMHO के स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, वहाँ पर भी हम निरंतर तौर पर इस पर निगरानी रख रहे हैं। SDOs और तहसीलदार, ग्रामीण स्तर पर गठित कोर ग्रुप कमेटी और वार्ड स्तर पर गठित वार्ड समितियों के द्वारा निरंतर तौर पर इसकी निगरानी की जा रही है। तो हमने 34 की तादाद में निगरानी दल बनाए हैं, जो SDOs और तहसीलदार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में BDOs को इस कार्य के लिए लगाया गया है। जैसे कोई समाचार प्राप्त होता है, निगरानी दलों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा सरकार के निर्देशानुसार जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स और एंटी कोविड टीम्स भी बनाई गई हैं, जो भी जागरूकता फैला रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, निगरानी कर रही है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने समय रहते एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया। आज धौलपुर में अगर हम लोग सकुशल बैठे हैं तो उस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की वजह से, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की वजह से 35 सिलेंडर के बराबर की गए, जो 6000 लीटर की क्षमता के, यानी 2,10,000 लीटर गैस प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है, और उसने हमारी सिलेंडर की रिक्वायरमेंट को काफ़ी सीमित किया है। उसकी वजह से हाई फ्लो ऑक्सीजन के माध्यम से हम पेशेंट्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने विगत दिनों में अपनी बढ़ाई है। समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित हुआ कि 1.5 सिलेंडर है। मैं समझ नहीं पा रहा कि किस आधार पर समाचारों का प्रकाशन हो रहा है। पुनः आग्रह है कि गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर अगर समाचार का प्रकाशन करते हैं तो यह आपको तात्कालिक तौर पर संतोष प्रदान कर सकता है, पर समाज के लिए घातक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्तर पर संयम बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने समय रहते सघन प्रयास किया। पूरे प्रदेश में हम लोग तीसरे स्थान पर रहे। करीब 55% व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये बात अब साबित हो गई है कि वैक्सीनेशन जान बचाने के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में। जिन व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हो चुका है वो संक्रमित तो हो सकते हैं, पर उनके हॉस्पिटलाइज होने की या जान जाने की संभावनाएं नगण्य हैं। मैं समाज पढ़ रहा था कुछ मैगजीन्स में, करीब 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें मात्र करीब 6000 लोग जो कि वैक्सीन लग चुकी थी प्रथम डोज या सेकेंड डोज, वो प्रभावित हुए। राजस्थान सरकार के द्वारा नो मास्क नो मूवमेंट का अभियान चलाया गया है। लोगों से पुनः आग्रह है कि जान बचाने का सबसे बड़ी तरीका है सावधानी और वैक्सीनेशन, दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को अपनाएं। वैक्सीनेशन भी कराएं, सावधानी भी बरतें, मास्क पहने, हाथ धोने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया उसका प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। कुछ स्थानों पर देखा गया है कि लोग अति उत्साह में सामाजिक धार्मिक उत्सवों में संलग्न होते समय अपने मास्क को परित्याग कर देते हैं। मास्क पहनने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जन पखवाड़ा का घोषित किया गया कार्यक्रम, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सुबह 6 से 11 तक का मार्केट खोलने का कहा गया है। कुछ विशिष्ट प्रकार के आइटम्स उसमें खुले रहेंगे। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया उन प्रतिबंधों की सख्ती से पालना करें। विवाह सम्मेलनों में भी कुछ सीमाएं लगाई हैं, उनकी पालना करें। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ अंतर जिला मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा गया, उनकी पालना करें। कुल मिला के आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगा कि दवाई, ऑक्सीजन, बेड्स, इन सब के बारे में आज की स्थिति सामान्य बनी हुई है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, केसेस की संख्या में निरंतर विस्तार होता है, तो ये स्थिति भी आ सकती है कि भविष्य में हमको संसाधनों के संकट से गुजरना पड़े। ये सब इस बात पर निर्भर है कि हम कितना संयम बरतते हैं। मेडिकल के हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और हमारे जो कोर ग्रुप कमिटीज़ हैं, हमारे शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग आदि जो अन्य समस्त विभाग हैं, उनके कार्मिक मजबूती से काम कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाल ही में कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, पर इन सब के बावजूद वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी प्रकार के समाचार के प्रकाशन से वो संयम बरता जाए। धन्यवाद।